ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए आलमी मदद ना मिलने के शिकवे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। हम नेटो के लिए मौजूद रहे, हमें ज़रूरत पड़ी तो वो गायब है। जिन ममालिक का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आएँ। चीन और दीगर ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजें। चीन का दौरा करना चाहता हूं लेकिन मुझे अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मायूस किया, अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डबो दी। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। पुरतशद्दुद लोगों के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के पास एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। ईरान अपने पड़ोसियों पर मिसाइल हमले कर रहा है। ईरान तबाही करने के बाद मशरिक़ वुस्ता की क़यादत करना चाहता है। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान जंग में शमूलियत से साफ इनकार। वज़ीर ख़ारजा इजलास के बाद आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता करार। यूरोपीय यूनियन का मशरिक़ वुस्ता के लिए $525 मिलियन इंसानी इमदाद का ऐलान। अमेरिका ईरान जंग और लबनान पर इसराइली हमलों से मुतासरा लोगों की रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की इंसानी हकूक कमीशन की कायम मकाम ने कहा कि यूरोपीय यूनियन जंग से मुतासरा खत्ते की इमदाद के लिए मुसलसल आगे बढ़ रही है। जिस मुल्क से खारक पर हमला होगा उसकी ऑयल तनसीबात को निशाना बनाएंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकाची ने कहा, ईरानी फौजी जब वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त देने वाले पड़ोसी ममालिक के तवानाई के मराकज़ तबाह हो सकते हैं। अमरीकी सदर ईरान के खारक जजीरे पर तेल के ज़खायर पर हमले का इशारा दिया था। इस जजीरे के जरिए ईरान की 90% खाम तेल की बरामदात होती हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ खुफिया राबतों की खबरों को प्रोपोगेंडा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका से हालिया राबतों की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा, मेरा आखिरी राबता उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर फौजी हमला नहीं किया था। अमरीकी हमले ने सिफारतकारी को ख़त्म कर दिया। मेरे और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। राबतों का दावा तेल के ताजरों और आवाम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। अमरीका ने हमले से सिफारती अमल को सबोताज किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नए हमलों में 9 अफराद शहीद, 7 जख्मी। इराक में एक ही खानदान के 4 अफराद की शहादत, 3 रोज़ का नौमौलूद, उसकी 2 साला बहन, माँ और दादी शहीद। अमेरिका और इसराइल के तेहरान, हमदान, इस्फहान, शिराज और तिब्रेज पर बमबारी। तेहरान में शाही महल के करीब धमाके। ख़मीम में बॉयज़ स्कूल को निशाना बनाया। चाबहार के करीब पहाड़ पर फौजी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। हलाल अहमर के मुताबिक स्कूल और तिब्बी मराकज़ समेत 46,000 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। ईरान में 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। बहरीनी डिफेंस फोर्स के मुताबिक बहरीन ने अब तक 350 ईरानी मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान में स्कूल पर अमरीकी हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बयान में कहा, दिलखराश बात है, बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 28 फरवरी को टोमाहॉक मिसाइल के हमले से तालिबात समेत 175 अफराद शहीद हुए। ईरान के इसराइल पर हाइपरसोनिक फतेह, इमाद और कदर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले। ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 57वीं लहर में तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेल अवीव और बिन गुरिया में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर कोसाल्ट फ्यूल मिसाइल फतह, जुल्फ़कार और स्मार्ट खुदकुश ड्रोन्स दागे। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमलों की बारिश। बगदाद ग्रीन जोन में यूरोपीय सिफारतकारों के ज़ेर इस्तेमाल होटल को ड्रोन से निशाना बनाया। कतर के अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला। यूएई में फुजैरा ऑयल जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। अबू धाबी शाह गैस फील्ड को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। एक पाकिस्तानी जाँ बहक
दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल। अमरीकी सिफारत खाना मुत्तहिदा अमारात के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की तादाद में कमी आई है। ईरानी हमलों में 13 अमरीकी फौजी हलाक, 200 जख्मी हो चुके। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड कैप्टन टिम हॉकिंस का एतराफ़। कहा कि जंग के दौरान 10 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए। जख्मी फौजियों को झुलसने, दिमागी चोटें और ड्रोन्स के टुकड़ों से जख्म आए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल डैन केन ने कहा कि अमेरिका का ज़्यादातर जानी नुकसान ईरानी ड्रोन हमलों से हुआ। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से पहले क्या मनसूबाबंदी की गई? अमरीकी खारजा अमूर हाउस कमेटी के ने वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर जंग को तलब कर लिया। मार्को रूबियो, हेग्सेट, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की तलबी के लिए सदर ट्रंप को खत। डेमोक्रेट सरकार का ईरान जंग से मुतालिक फैसलों, सिफारतकारी और मनसूबाबंदी पर गवाही देने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आलमी मंडी में खाम तेल 2% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $102.69 का हो गया। WTI $95.92 फी बैरल फरोख्त। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का आगाज नहीं किया। खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अमरीका ईरान और हमसाया ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है। ईरान के खिलाफ सिहोनी और अमरीकी जाहरियत रुके बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हमलों से महफूज ईरान की जमानत के बगैर जंग के खात्मे की बात बेमायनी है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी कहते हैं ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। मुस्लिम ममालिक किस तरफ हैं? जब ईरान पर हमला हुआ तो मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तरफ से हिमायत न मिलने पर अफसोस हुआ। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहता है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को अपना फ़ौजी मुशीर मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ईरान के नायब सदर भी रह चुके हैं। मोहसिन रज़ाई का कहना है जंग का खात्मा तब होगा जब अमरीका खलीज फारस से निकल जाएगा। जंग का फैसला ट्वीट से नहीं मैदान जंग में होता है। ईरानी खातिमुन अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का अमरीकी सदर को अंग्रेजी में सख्त पैगाम। कहा, असल फैसला उस मैदान में होगा जहां अमरीकी अफवाज आने की हिम्मत नहीं रखती। अमरीकी सदर की धमकियां सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। इस जंग को एपिक फ्यूरी नहीं, एपिक फेयर कहा जाना चाहिए। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सौर के करीब रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में एक शख्स शहीद, 5 ज़ख्मी। यातर में तिब्बी मरकज़ पर ड्रोन हमले में एक पैरामेडिक की शहादत। हिज़्बुल्लाह ने सरहदी कस्बों में इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपखाने से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का हर्मस 450 ड्रोन मार गिराया। लेबनानी हुकाम का कहना है इसराइली जंग के दौरान 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइली हमलों में 886 लेबनानी शहीद हो चुके, 2000 जख्मी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का लेबनान में इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म जिंदा हैं या ईरानी मिसाइल हमले में मर चुके? कयास आराइयां जारी। नेतन्याहू कई रोज से मंजर आम से गायब। जंगी हालात में काबीना और दीगर सिक्योरिटी इजलासों की सदारत नहीं कर रहे। नेतन्याहू के जिंदा होने का दावा करती एक नई वीडियो जारी। एक्स पर नेतन्याहू के ऑफिशियल अकाउंट से जारी वीडियो में वो शहरियों के साथ किसी पुरफजा मकाम पर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे भी AI जनरेटेड करार दे दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अमाराती सदर अल शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। इलाकाई हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का फौजी कशीदगी रोकने और सिफारती हल पर जोर। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद ने उर्दन के साथ यकजहती का इआदा किया।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 2 तरफ़ा शेड्यूल 64 परवाज़ें मनसूख। कराची से 20 परवाज़ें उड़ान ना भर सकी। लाहौर से 16, इस्लामाबाद और पेशावर से 10-10 फ़्लाइट्स मनसूख। पाकिस्तान से 18 दिन के दौरान मनसूख परवाज़ों की तादाद 1730 हो चुकी। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने दुबई और अबू धाबी की परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन गज़ब-उल-हक जारी। पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है काबुल में 2 मकामात पर तकनीकी मदद के बुनियादी ढांचे और गोला बारूद के ज़ख़ीरे को मौसर तरीके से निशाना बनाया। नंगरहार में मुसल्लह अफवाज ने अफगान तालिबान के लॉजिस्टिक्स, गोला बारूद और तकनीकी ढांचे को तबाह कर दिया। अता तारड़ ने कहा दहशतगर्द प्रॉक्सियों की हिमायत के लिए इस्तेमाल होने वाले अहदाफ को निशाना बनाया। तालिबान हुकूमत के झूठे दावे अफगान और दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से पाक फौज को खिराज तहसीन। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादलों का राज। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद। पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का 20 मार्च तक बारिशों का अलर्ट। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 2179 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,51,377 की सतह पर ट्रेडिंग। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। MSCI इंडेक्स में 1.4% इजाफा। जापानी टॉपेक्स इंडेक्स 1.1% बढ़ गया। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1.2% बेहतरी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% इजाफा। आलमी मंडी में सोने की कीमत $5,023 फी औंस हो गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से हर शय महंगी। गरीब के लिए की शॉपिंग मुहाल। फैसलाबाद में शहरियों ने सस्ते कपड़ों के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लंडे में 500 से 1000 रुपए तक सूट दस्तयाब। बच्चों के कपड़े और जूतों के साथ खिलौनों की डिमांड। महंगाई की वजह से वालिदैन के लिए ईद पर बच्चों को राजी करना मसला बन गया। ईद के रंग अपनों के संग। परदेशियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए चल पड़ी। ईद स्पेशल ट्रेन कल रावलपिंडी पहुंचेगी। महकमा रेलवे ने ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर रखा है।